रात का समय था। आकाश फटा हुआ था। बादल मानो आपस में युद्ध कर रहे हों। तेज हवाएं शहर की खिड़कियों को झकझोर रही थीं। लेकिन शहर के एक अस्पताल में एक और तूफान उठ रहा था। एक औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी चीखें पूरे वार्ड में गूंज रही थीं। डॉक्टर और नर्सें बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। और फिर अचानक एक पल ऐसा आया जब सब रुक गया। आवाज़ें थम गईं। घड़ी की सुइयां मानो थम सी गईं। बालक का जन्म हुआ। उसकी पहली चीख के साथ ही बाहर का तूफान रुक गया। बादल हट गए, बिजली बुझ गई और वर्षा थम गई। मानो प्रकृति स्वयं उस बालक के जन्म के आगे नतमस्तक हो गई हो। इसी समय दूर घने वन में एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसका शरीर भस्म से लिपा था, गले में रुद्राक्ष की माला, और उसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसका ध्यान टूटा, आंखें खुलीं और वह आकाश की ओर देखने लगा। आ गया, वह आ गया। उसकी आवाज़ कांप उठी। युगों से प्रतीक्षित वह, जो समय का उत्तर बनेगा। पीछे से 7 परछाइयां प्रकट हुईं। उनका कोई नाम नहीं था, कोई मुख नहीं था, सिर्फ मौन और गहरी दृष्टि। साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाग्य का चक्र घूमना शुरू हो चुका है। 12 दिन बाद मुख्यमंत्री प्रेम शुक्ला और उनकी पत्नी सुमति देवी के घर भव्य आयोजन था। पूरा घर दीपों से सजा था। मंत्री, साधु, पंडित और गांव के लोग उपस्थित थे। बालक को स्वर्ण वस्त्रों में सजाया गया था। लोग उसे देखते और चकित रह जाते। इन आंखों में तो सागर की गहराई है। इस बालक का तेज असामान्य है। ये साधारण बच्चा नहीं हो सकता। सभा में हलचल थी। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। लंबा, तेजस्वी, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड्र, गले में रुद्राक्ष, वस्त्र सुनहरी। सभा मौन हो गई। मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं? उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम रुद्र है। पंडित रामचरण जी बीमार हो गए हैं। आज मैं उनकी जगह आया हूँ। रुद्र ने हवन तैयार किया। अग्नि जली, मंत्र गूंजे। फिर उसकी दृष्टि बालक पर पड़ी। क्षण भर को अग्नि मानो झुक गई। रुद्र की आवाज़ गूंजी, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह नियति का उत्तर है। इसका नाम होगा विश्वेंद्र। सभा में एक स्वर उठ गया, विश्वेंद्र, विश्वेंद्र, विश्वेंद्र। धरती के नीचे पाताल लोक की अग्नि में एक असुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका शरीर लावा से बना हुआ लगता था। उसकी आंखों में रक्त की ज्वाला थी। सिंहासन के चरणों में एक कैदी पड़ा था, जला झुलसा, परंतु मुस्कुराता हुआ। तेरे अंत का जन्म हो चुका है, कैदी ने धीमी आवाज में कहा। उसका नाम है विश्वेंद्र। असुर गरजा, नहीं, वह मेरा अंत नहीं, मैं ही उसका शाश्वत दुस्वप्न बनूंगा। कैदी हंस पड़ा, यही तुम्हारी भूल है। तुम्हारे सिंहासन की ज्वाला अब बुझने लगी है, और उसका कारण वही है, विश्वेंद्र। असुर का क्रोध भूकंप की तरह फट पड़ा। पाताल कांप उठा। धरती, आकाश और पाताल, तीनों में एक ही नाम गूंजने लगा, विश्वेंद्र। वह बालक जिसका जन्म किसी परिवार के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए हुआ था,